मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी को मिला, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। अब आप इसके अंदर उन्होंने जो है तय किया कि चलिए इस समय तक, जब तक मैं जो जीत के दोबारा नहीं आता, उन्होंने आतिशी जी को बनाया। अब उसके अंदर भी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, इस सब करने की। ये तो बहुत छोटी छोटी हरकतें हैं, उनको शोभा नहीं देती। मैं नहीं जानता व्यक्तिगत तौर पे उनकी क्या क्वालिफिकेशन रही है, किस तरीके के वो आदमी हैं। तो चलिए हम एक एक करके आपको केजरीवाल की वो चुनौतियां दिखाते हैं जिसके इर्द गिर्द दिल्ली का पूरा चुनाव घूम रहा है। एक तरफ उनको कहा जा रहा है कि वो रोहिंग्या हैं, यूपी और बिहार से आए हुए दिल्ली के अंदर बसे हुए लोग जिन्होंने जो 30-30, 40-40 साल से दिल्ली में रह के और दिल्ली को बनाने का काम कर रहे हैं, उनको रोहिंग्या कैसे कहा जा सकता है, उनको बांग्लादेशी कैसे कहा जा सकता है। दिल्ली के सियासी युद्ध में केजरीवाल के सामने वोटर लिस्ट का विवाद सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। ये देखिए सारे मीडिया वाले, इनका वोटर कार्ड कटवा दिया इन्होंने, इनका नहीं है, इनके पास कार्ड है। एक तरफ दिल्ली की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी है जो बीजेपी पर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि दिल्ली की कई विधानसभा सीटों में फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं। मैंने आपके सामने शादरा के 11,000 वोटर्स की लिस्ट रखी थी जो बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को दी है कटवाने के लिए। इसके अलावा हमने 14 विधानसभाओं की लिस्टें रखी थी जो बीजेपी अलग अलग जगह पे हजारों की तादाद में कटवा रही है। आप विषय से भटकिए मत। आप फोर्ड फाउंडेशन या कनाडा वालों से जब आतंकवादियों से पैसे लेते हैं तो माननीय सरसंघचालक जी से पूछते हैं। आपने दिल्ली को धोखा दिया, पंजाब की माताओं बहनों को धोखा दिया, किसी को महिला सम्मान के नाम पर 1 रुपया राशि नहीं दी। किससे पूछा आपने? आपका काम है धोखा देना, आप विषय को गुमराह करते हैं। आप दिल्ली में अवैध रोहिंग्या, अवैध बांग्लादेशी बसाने का काम करते हैं, अवैध मतदाताओं को बसाने का काम करते हैं। आप किसी से पूछते हैं क्या? आप दिन रात संविधान की हत्या और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जिस तरह से आप देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। ये सारा मुद्दा उस वक्त शुरू हुआ जब संसद सत्र के दौरान 17 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घुसपैठ पर बयान दिया था। जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात ये है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। जेपी नड्डा के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल दिया और पूरे मुद्दे को पूर्वांचल के वोटरों की तरफ मोड़ दिया। आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे, हिम्मत कैसे हुई आपकी? लेकिन फिर बीजेपी ने भी पलटवार किया और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पूरे प्रेजेंटेशन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और फर्जी तरीके से रोहिंग्याओं को योजना का लाभार्थी और फर्जी वोटर बनाने का आप पर आरोप लगाया। ये वोटर नहीं है, ये भूत हैं, भूत जो इलेक्शन वाले दिन आएंगे, वोट डालेंगे और गायब हो जाएंगे। जमीन पे नहीं है ये। आम आदमी पार्टी घुसपैठ और रोहिंग्या वाले मुद्दे को पूर्वांचली प्राइड बनाकर पेश कर रही है और इसे पूर्वांचल के वोट साधने की कोशिश माना जा रहा है क्योंकि दिल्ली में ये वोटर निर्णायक भूमिका में है। दिल्ली में 1,50,00,000 से ज्यादा वोटर हैं। इसमें से करीब 30% यानी 46 लाख वोटर पूर्वांचली हैं। पूर्वांचली वोट बैंक करीब 29 सीटों पर असर डालता है। 2020 में आपको इनमें से 24 सीटों पर जीत मिली थी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.